मेथड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल में कैश मेमो शीट कैसे बनाया जाएगा। तो कैश मेमो शीट होता क्या है, पहले ये समझना है कि जब भी हम लोग जाते हैं दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाते हो ना, तो उस सामान के बदले जो भी हम पैसा देते हैं वो क्या करता है कि हमको एक रसीद देता है। क्या देता है? रसीद देता है। वो रसीद क्यों देता है कि कौन कौन सा सामान हम लोग खरीदेंगे, है ना। तो जो दुकानदार क्या देता है, ग्राहक को एक बिल देता है, एक रसीद देता है, उसी को क्या कहा जाता है? कैश मेमो शीट। चलो देखते हैं कि हम लोग उसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले कैश मेमो शीट में जो उसमें फील्ड मेंशन होते हैं, सबसे पहले इसमें आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वो होता है क्रम संख्या कि कितना सामान हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे 1 है तो हमारा एक नंबर पे कौन सा है, यहाँ प्रोडक्ट नेम वो होता है कि जो भी सामान हम लोग क्या करते हैं दुकान से खरीदते हैं, ठीक है ना, वो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट नेम पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग खरीद रहे हैं एक आइटम है वो है बुक। उसके बाद यूनिट। यूनिट ये होता है कि जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं वो पीस में खरीद रहे हैं, केजी में खरीद रहे हैं या फिर लीटर में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे उसका यूनिट लिख देना है। फॉर एग्जांपल जैसे जो हम लोग बुक खरीदते हैं तो बुक हम लोग पीसेस में खरीदते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पीसेस। क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जो भी सामान खरीद रहे हो कितना खरीद रहे हो। जैसे कि बुक हम लोग खरीद रहे हैं किसमें, पीसेस में, तो कितना बुक खरीद रहे हैं, जैसे हम लोग इसमें बुक खरीद रहे हैं 90 पीसेस। उसके बाद यहाँ पे आएगा रेट। जैसे कि हम लोग बुक खरीद रहे हैं कितना, 90 पीस बुक खरीद रहे हैं, इसमें एक बुक का दाम कितना होगा, वो किसमें आएगा, रेट में आएगा। तो रेट फॉर एग्जांपल कि एक बुक का रेट है 95 रुपीज। अब हम लोग अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट क्या होगा, यानी कैसे निकलेगा अमाउंट, तो देख सकते हैं कि हमारे पास 90 पीस बुक है और एक बुक का जो रेट है वो कितना है, 95 रुपीज है। अब हमको करना क्या है कि अब हम 90 पीस का 95 रुपए के हिसाब से कितना रुपया पड़ा, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट हमको निकालना है, अमाउंट निकालना है जिसके लिए एक्सेल में आप फॉर्मूला लगाओगे, एक्सेल के सेल में इक्वल। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 90 पीस है। कितना है, 90 पीस। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी और गुणा करेंगे किससे, रेट से। किससे गुणा करेंगे, रेट से गुणा करेंगे। मतलब क्वांटिटी और रेट में जब गुणा होगा तब जाकर के क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। तो इस तरीके से हमको ये पता हो जाएगा कि 95 रुपए के हिसाब से 90 पीस बुक का कितना रुपया हुआ। अब इससे क्या करना है कि जो दुकानदार होता है वो कस्टमर से क्या लेता है, जीएसटी भी लेता है। क्या लेता है, जीएसटी। तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों जीएसटी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है जीएसटी। एसजीएसटी होता है जिसको बोला जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी होता है जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है ना। अब जितना अमाउंट है इस अमाउंट पे कस्टमर को क्या भरना पड़ेगा, ये दोनों जीएसटी भी भरना पड़ेगा। तो ये जीएसटी निकलेगा कैसे, जिसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एसजीएसटी। एसजीएसटी कितना है, 9%। निकालेंगे कैसे, तो इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद हम लोग जीएसटी किसमें से निकालेंगे, अमाउंट से निकालेंगे। तो यहाँ पे लगाना है, लिखना है अमाउंट, यानी जितने रुपए का हम लोग सामान खरीदे हैं, इनटू कितना परसेंट है जीएसटी, 9%। तो यहाँ 9% लिख करके हम लोग गुणा करेंगे और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि 9% के हिसाब से, यानी कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट का 9% कितना होगा। सेम प्रोसेस रहेगा, ऐसे आपको सीजीएसटी भी निकालना है। सीजीएसटी 9%, इसमें भी निकालेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल लगाने के बाद अमाउंट को सिलेक्ट करना है और गुणा करना है कितने प्रतिशत से, 9% से। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि सीजीएसटी कितना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना है, 5%। तो 5% डिस्काउंट हम किसमें से दे रहे हैं, अमाउंट से ही देंगे। कहां से देंगे, अमाउंट से देंगे, क्योंकि यही है जितना सामान हम लोग इतना में बेचे हैं अपने कस्टमर को। तो कस्टमर को डिस्काउंट इसी में से ना देंगे तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 5%। यानी कि यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट लिखेंगे, कितना प्रतिशत है, 5%। तो इक्वल करेंगे, डिस्काउंट किस में से देंगे हम लोग, अमाउंट में से। कहां से, अमाउंट में से, इनटू कितना प्रतिशत, 5%। यानी 5% डिस्काउंट मतलब क्या होता है, छूट जो कि कस्टमर को दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ है नेट टोटल अमाउंट। अब हमको अपने कस्टमर से कितना रुपया लेना है, जिसमें से जीएसटी भी है और डिस्काउंट भी दिए हैं। तो इसमें से कुछ माइनस कुछ प्लस करके यानी कितना रुपया हमको उनसे लेना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी नेट टोटल अमाउंट।
नेट टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हो नेट टोटल अमाउंट में हम लोग कैसे निकालें। सबसे पहले तो हमको अपने कस्टमर से जितने रुपए का हम लोग सामान बेचे हैं उतना तो पैसा हमको लेना ही लेना है, मतलब अमाउंट टोटल हमको क्या करना है, लेना है। अमाउंट हो गया प्लस ये जो जीएसटी है, जीएसटी कस्टमर क्या करेगा, देगा। क्या करेगा, देगा। किसको देता है, दुकानदार को, ठीक है ना। तो प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ठीक है। और डिस्काउंट जो होता है वो कस्टमर को दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है। तो डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा क्या, डिस्काउंट। तो देख सकते हो अब जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको हमारा उतना अमाउंट निकल के आ जाएगा कि कस्टमर हमको कितना रुपया देगा।